नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 के बीच में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उन लोगों का इस वर्ष 2021 में किस तरीके का ये साल घोषित होगा। क्या ये साल सफलता लेकर आएगा या असफलता लेकर आएगा। मित्रों, कि जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, मूलांक 1 से लेकर 9 में के लोगों के विषय में कुछ विशेषताएं। मित्रों, जिन व्यक्तियों का जन्म 1 तारीख को किसी भी महीने की हुआ है और इस मूलांक को समझने के लिए आप हमारे पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने पूरी विस्तृत चर्चा करी है। तो मित्रों, हम आज के बताते हैं आज के आगे के अंकफल को कि किस तरीके से अंकों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो वर्ष 2021 है, ये प्रत्येक अंक के व्यक्तियों के लिए क्या प्रभाव लेकर आया है। तो मित्रों, हम देर न करते हुए आज के अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 के विषय में। जैसा कि मित्रों हम बता चुके हैं कि 1, 10 और 28 तारीख को किसी भी माह में जन्मे वाले व्यक्ति एक मूलांक के व्यक्ति माने जाते हैं। एक ग्रह कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह को डिनोट करता है। और अगर हम 2021 के अंकों को जोड़ें तो यहाँ पर योग 5 आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। और सूर्य और बुध के बीच में मित्रता पाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अंक 1 मूलांक 1 के जातकों के लिए ये वर्ष अच्छा साबित होगा। सूर्य चूँकि आत्मा का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है, तो इन दोनों का इस जो समन्वय है वो बहुत अच्छा कहा जाता है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो नया वर्ष आपके लिए बहुत शक्ति से भरपूर रहेगा। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और अपनी आत्मशक्ति और बुद्धिमत्ता के बल पर आप दिन पर दिन आगे बढ़े रहेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें, पर ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर ना हो। वरना अगर आप इस तरीके की ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने वरिष्ठों, सहकर्मियों सबके साथ आप कहीं ना कहीं आप उनके क्रोध का शिकार बन सकते हैं। नौकरी पेशा करने वालों के लिए यहाँ पर पदोन्नति देखा जा रही है और व्यापार से भी जुड़े लोग यहाँ पर अच्छा व्यवसाय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं अब बहुत दिनों से प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं, वो काफ़ी मेहनत करें, उन्हें इस वर्ष के मध्यम परिणाम मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। दाम्पत्य जीवन के देखा जाए तो ये समय सामान्य दिख रहा है और बस थोड़ा सा तकरार और अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही अहंकार की भावना ही आपके रिश्ते खराब करती है। संतान की अगर विवाह करने की आप सोचो तो संतान की विवाह के लिए भी ये साल अच्छा है और आप हो सकता है कि साल के अंत तक आपकी शादी भी संतान की हो जाए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये अच्छा ही माना जाएगा और हो सकता है कि बहुत दिनों से कुछ हड्डी की से संबंधित कुछ समस्या अगर आपको आ रही है तो वर्ष के प्रारंभ में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप देखें तो आगे जैसे महीने आगे बढ़ते हैं, आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय बता दें कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य को 3 बार जल देना है और सूर्य मंत्र का जाप करना है। आपके लिए अगर शुभ दिन की बात करें तो रविवार, मंगलवार, बुधवार आपका शुभ दिन है। शुभ रंग, आपको कहीं काम के लिए जाना है तो आपको लाल रंग के कपड़े पहन के जाना। मूलांक 2 के विषय में चर्चा करते हैं। मूलांक 2, यदि किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म हुआ है आपका, तो आप 2 अंक के माने जाएंगे। पहले भी बता चुके हैं, 2 अंक चंद्रमा को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा बुध का जो समन्वय है वो ठीक कहा जाएगा और आपके अंदर कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। बुद्धि और बुद्धिमत्ता का पूरा विकास यहाँ पर दिख रहा है। करियर के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो IT के क्षेत्र में क्रिएटिविटी के काम से लोगों जोड़ों के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। केमिकल से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अत्यधिक हो सकता है कि
अत्यधिक सोचने की क्षमता की वजह के कारण आपको मानसिक रोग से कुछ संबंधित समस्या हो सकती है, इसके ऊपर आप ध्यान रखें। काल्पनिक सोच से बचें और कहीं ना कहीं अपने को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। और अगर विद्यार्थियों को बात की जाए तो अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मानसिक अस्थिरता से आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। प्रेम और अगर देखा जाए तो ये प्रेम में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रेम रहेगा प्रेम जीवन में, लेकिन बाद में खटास रिश्ते में दिख रही है। पति पत्नी को भी दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से अत्यधिक अपेक्षा जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम देखें तो कफ जनित समस्याएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। और अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको बचकर रहना है। आपको अगर उपाय के तौर पे कहें तो आप चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। सोमवार को आप प्रत्येक सोमवार और पूर्णिमा को आपको अगर आप व्रत रह सकें तो आप व्रत रखिए, वरना सत्यनारायण स्वामी आप विष्णु भगवान का आपको पाठ करना है। अगर हम शुभ दिन की बात करें तो आपके लिए शुभ दिन होगा सोमवार और गुरुवार, और शुभ रंग आपका सफ़ेद रंग और क्रीम रंग आपको शुभ रंग कहा जाएगा। और मित्रों आगे की अंक जो है मूलांक वो है 3। अगर हम देखें तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप 3 अंक के जाता है कि 3 अंक बृहस्पति ग्रह को डिनोट करता है, गुरु ग्रह से संचालित है। और कहीं ना कहीं गुरु और बुध ग्रह का सहयोग आपको यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि 2021 का जो अंक बन रहा है वो 5 बन रहा है और 5 बुध का अंक है। तो जहाँ गुरु परिमार्जित ज्ञान देते हैं वहीं बुध जो है वो बुद्धि के कारक है। तो इन ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत संयोग हम यहाँ पर देखेंगे। इन जो 3 अंक के लोग हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बुद्धिमत्ता का यहाँ पर बहुत प्रयोग करेंगे और आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त करने की जिज्ञासा रहेगी। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये अगर जो साल है वो शिक्षक, पत्रकार और वकालत के पेशे से जुड़े लोगों को यह सफलता दिलाएगा। और कहीं ना कहीं अगर न्यायिक सेवा में अगर आप कर रहे हैं प्रयासरत तो इस वर्ष निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। सरकारी सेवा से जुड़े लोग अंत तक पदोन्नति अगर चल रही है कोई बात तो लाभ यहाँ पर दिख रही है। और दाम्पत्य जीवन में अगर हम देखें तो समझदारी, तालमेल को रखिए, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और बहुत दिनों से जो अभिभावक अपनी पुत्री की शादी के लिए अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं तो आप देख सकते हैं कि इस साल उनकी शादी की भी बुरी संभावना है। गुरु ग्रह क्योंकि लीवर का कारक कहीं ना कहीं माना जाता है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लीवर से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। पेट और लीवर से संबंधित समस्याओं को थोड़ा सा ध्यान रखिए, सतर्कता बरतिए, खान पान में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर उपाय कहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको नित्य करना है। आपका शुभ दिन होगा गुरुवार और शनिवार, और शुभ रंग आपका पीला होगा आपके लिए। और अगला अंक है मूलांक 4। अगर हम देखें अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आप राहु ग्रह से संचालित हैं। कहीं ना कहीं राहु ग्रह आपके ऊपर हावी है, आपको चला रहा है। तो बुध ग्रह कहीं ना कहीं राहु और बुध ग्रह का संयोग का आपको फल यहाँ पर मिलने वाला है। ये जातकों के लिए ये वर्ष कुछ रहस्यमय ही साबित होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते थे वो काम आपके हो जाएंगे, और हो सकता है जो काम आपको बहुत आसानी समझ में आ रहे थे वो काम आपको पूरा होने में समस्या दिखेगी। और बहुत दिनों से आपके संबंध किसी से ख़राब चल रहे हैं तो वो आपके सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे। और स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि बुध का और राहु कहीं ना कहीं बुद्धि को कंफ्यूज भी करते हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा पढ़ाई बाधित हो सकती है, इसलिए मन को कंसंट्रेट करें, मन को भटकने बिल्कुल भी ना दें। और अगर कारोबारियों के लिए जैसे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र के कारोबारियों के लिए वर्ष जो है अच्छा साबित होगा। केमिकल व्यवसायी भी इस वर्ष खूब मुनाफे में रहेंगे। कोई हो सकता है घर में कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो जाए। और
दाम्पत्य जीवन में अगर देखे जाए तो हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, आपके जैसे बहन है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आप में आपके कटुता फैल सकती है, इसलिए पारिवारिक तर्क से आप बच के रहें। और ब्लड प्रेशर एवं शुगर से संबंधित अगर कोई समस्या है इस समय आपको परेशान कर सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, और साथ ही साथ यूरिक एसिड और डायबिटीज़ पर विशेष आपको सतर्क रहना है। और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब होने का पूरा आपका दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर उपाय अगर हम देखें तो आपको गणेश भगवान की आराधना करना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और शंकर भगवान के सपरिवार उनकी आराधना करनी है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ रंग अगर देखा जाए तो नीला और ग्रे कलर है। मित्रों, अगला अंक है मूलांक 5। मूलांक अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आप बुध ग्रह से ही संचालित हैं। तो कहीं ना कहीं 5 इस साल का अंक भी 5 है और आपका जो बुध ग्रह आपका अंक भी 5 है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़बरदस्त आपके लिए बन रहा है। और क्योंकि आप कहा जाएगा कि आप बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो साल यही है। इस साल में आप हीरो हैं। आपको अपनी हर उपलब्धि को करने के लिए प्रयत्न करने की ज़रूरत है। आपको सब चीज़ें इस साल में मिलेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी, लोकप्रियता दूर तक फैलेगी और आपको हो सकता है कि आपके ऊपर जिन लोगों का भरोसा उड़ गया तो उनका भरोसा वापस आएगा। हार्ड वर्क करने की अपेक्षा आपको आप इस बार स्मार्ट वर्क, क्योंकि बुध है, बुध कहीं ना कहीं आपको स्मार्टनेस से काम करने की बुद्धि प्रदान करते हैं। तो आपको जॉब करने वालों को प्रमोशन और बिजनेस वालों को भी प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता यहाँ पर दिख रही है। और हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ी सी समस्या आ जाए, क्योंकि काम की वजह से आप समय ना दे पाएँ अपने जीवन साथी को। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन लाइफ पार्टनर आपका समझदार है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और हेल्थ को लेकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जुलाई, अगस्त और नवंबर महीने थोड़ा सा गड़बड़ चलेगा। इन्फेक्शन जनित रोग की संभावना है। पेट जनित समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं, इसको जरा से ध्यान रखिएगा। दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखिए। जो मानसिक स्थिरता है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए उपाय है, गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी को वर्ष भर दूर्वा अर्पण करिए और प्रत्येक बुधवार को आपको हरी वस्तुओं को दान किसी कन्या को करिए। शुभ दिन आपके लिए बुधवार है और शुभ रंग आपके लिए हरा है। तो मित्रों, अगला अंक है हमारा मूलांक 7। मूलांक अगर आपका जन्म 6, 15, 24 तारीख को किसी भी माह में हुआ है तो आप शुक्र ग्रह से संचालित है। शुक्र ग्रह आपको संचालित कर रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2021 का वार्षिक अंक जो है वो 5 है, जो कहीं ना कहीं बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्र और बुध का ग्रह का योग संयोग का फल बहुत ठीक मिलने वाला है। तालमेल क्योंकि लोगों का अच्छा है, दोनों में दोस्ती कही जाती है, तो ये कहीं ना कहीं शुभ समाचार लेकर आएगा। बहुत दिनों से आप जो काम खराब हो रहा है वो सारे कामों में आपको सफलता यहाँ दिख रही है। आप क्योंकि शुक्र जो है भोग कारक है और बुध के साथ ये योग करके कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता, अगर कलात्मक क्षेत्रों में आप जाना चाहते हो तो इस समय आपकी कलात्मकता निखर के आएगी। जो भी काम आप करेंगे बिल्कुल बुद्धि और कला दोनों को मिश्रण करके करेंगे। विशेष अवसर आपको मिलेगी और व्यापार नौकरी वालों को सम्मान मिलेगा और जो आपके व्यापार हैं उनको भी, व्यापारी जो लोग हैं उनको भी मुनाफा यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग सिनेमा से जुड़े हैं उन लोगों को भी यहाँ राहत पूरी दिख रही है। चिकित्सा सेवा के लिए भी अच्छा साबित है, ये वर्ष अच्छा होगा। और व्यापारियों के लिए अगर हम देखें तो मार्च से अक्टूबर का समय बहुत बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अगर शादी के लिए आप चाह रही हैं तो ये वर्ष आपके लिए शादी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और विवाह के जो लोग बंधन में बन चुके हैं उनको नोक झोंक से बचना चाहिए, आपसी सामंजस्य से अपने सारे काम को पूरा करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ब्लड प्रेशर और कफ जनित समस्याएं थोड़ा सा आपको परेशान करती है। शुगर की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा सतर्कता बरतनी जरूरी है। अगर हम उपाय की बात करें, श्री सूक्त का पाठ आपको करना है। आपको शुभ दिन आपका बता दें, शुक्रवार और शनिवार है। और शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद रंग आपके और गुलाबी रंग आपके लिए बहुत बढ़िया है।
अब हम अगले अंक की तरफ जाते हैं, मूलांक 7। अगर आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ तो आप केतु ग्रह से संचालित हैं, कहीं ना कहीं 7 अंक आपका है। और बुध ग्रह, ये जो वर्ष है वो बुध ग्रह को डिनोट कर रहा है, तो आपके ऊपर केतु और बुध ग्रह का संयोग का फल आपको मिलने वाला है। क्योंकि केतु मानसिक संताप कारक होता है, तो 2000 कुछ मानसिक आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक जो विचलन ये लेकर आएगा, कहीं ना कहीं आपको ये मानसिक अस्थिरता ला सकता है। आपको अपने कार्य के प्रति समर्पण आप रहना चाहिए। वरिष्ठों से आपको सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे आपका मन कहीं ना कहीं खिन्न रहेगा। साहित्य, संगीत और पुलिस सेवा से लोग जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है। जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय कुछ बदलाव की स्थिति लाएगा, देखिएगा। स्थान परिवर्तन के भी योग इसमें दिख रहे हैं। इंजीनियरिंग सेवा के जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए जो कला विषय के लोग हैं उन्हें नौकरी प्राप्ति हो सकती है इस बार। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा आपसी मनमुटाव से मन अशांत रहने की संभावना, इस पर ध्यान रखें। और कुल मिला के पार्टनर के साथ अगर कुछ समस्याएं चल रही तो उनको समस्याओं को आप निपटाइए बातों से। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो नेत्र संबंधी रोग आपको हो सकते हैं और कुछ भ्रमात्मक रोग हो सकते हैं जो समझ में ना आए कि क्या है, और एकदम से वो रोग उभर के आ सकता है। चोट चपेट से भी बचाव बहुत ज़रूरी है। चोट चपेट आप बिल्कुल से बचे रहें। अगर उपाय के तौर पे अगर हम कहें तो आपको गणेश भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की आराधना करें, और अपने जो आप अपने काले कुत्ते को कुछ ना कुछ शनिवार के दिन या प्रत्येक दिन आप कुछ ना कुछ निकाल के खिला दें। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार है। और अगर शुभ रंग अगर हम यहाँ पर करें तो काला रंग आपके लिए शुभ साबित होगा। मित्रों, अगला मूलांक है 8 मूलांक। अगर आपका जन्म 8, 17 और 26 तारीख किसी भी माह में हुआ है तो आप 8 अंक के जातक और शनि ग्रह से संचालित भी हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये वर्ष बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आपके पास शनि और बुध ग्रह के संयोग का फल आपको मिलने वाला है। अंकों का अगर तालमेल देखा जाए तो आपके अंदर पूरा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पर दिखेगा। आपको बड़े से बड़े काम को आप कर लेंगे और कहीं ना कहीं नए विचार आपके अंदर आएंगे, अज्ञात ऊर्जा आपको यहाँ पर मिलेगी और अपने कार्य को आप मन लगा के पूरा करते रहेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी साल ये साबित होगा। और अगर हम दाम्पत्य जीवन में बात करें तो छोटी छोटी बातों से हो सकता है कुछ तकरार हो सकती है, उस पर आप विशेष ध्यान रखें। और प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मधुरता दिख रही है। और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई खटास है तो वो साल के अंत तक बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अनुकूल है। पुराने जटिल रोगों से बहुत दिनों से पीड़ित जो लोग हैं उनको हो सकता है थोड़ी समस्या मिले। अगर समस्या होती भी है तो आपको पैर से संबंधित गठिया समस्या, ये समस्या थोड़ी सी हो सकती है। अगर उपाय के तौर पे कहा जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको प्रत्येक शनिवार को दीपक जलाना है। शुभ दिन आपका शनिवार है और शुभ रंग आपका नीला और काला है। अब अगला मूलांक है 9 मूलांक। तो अगर आपका जन्म किसी भी माह की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है तो आप 9 अंक के जातक हैं और आप मंगल ग्रह से पूरी तरीके से संचालित हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2021 का वार्षिक अंक जो आ रहा है वो 5 है, जो कि बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस वजह से जो आपके ऊपर हम देखेंगे मंगल और बुध की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई पड़ेगी आपको, और दोनों का संयोग का फल भी आपको प्राप्त होगा। सामान्य ही रहेगा ये वर्ष, सामान्य गति से आपके काम चलते रहेंगे और आप धीरे धीरे करके अपने मुकाम पर पहुंचते जाएंगे। सकारात्मक आपके पुराने दोस्तों के संपर्क में आने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। पर आपको पूरे वर्ष अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो इस वर्ष की शुरुआत में थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन आने वाले समय में आपको फ़ायदा दिखता जाएगा। किसी नए व्यापार की अगर आप शुरुआत हो सकता है कि आप कर दें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वर्ष फलदायक है। और जो लोग प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सेवा में जाना चाहते हैं, उन्हें परिश्रम का बिल्कुल यहाँ दिख रहा है। और स्थानांतरण के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उन्हें मई जून के महीने में यहाँ पर सफलता दिख रही है कि हो सकता है। प्रेम संबंध
में गलतफहमी, शक आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और आप दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और यहाँ पर प्रेम दिख रहा है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम है। और मई जून तथा नवंबर दिसंबर के महीने उन लोगों के लिए सही है जो अभिभावक बहुत दिनों से अपनी संतान की विवाह के लिए परेशान है। ये देख लें, ये महीनों में वो उनके संतान की कहीं ना कहीं पर विवाह की बात हो सकती है। और मित्रों, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य थोड़ा सा देखा जाए तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रखिए। ब्लड प्रेशर थोड़ी सी समस्या हो सकती है, रक्त विकार हो सकता है, चोट दुर्घटना की कुछ संभावना है, उसको अपना थोड़ा सा ध्यान रख के ही कहीं पर निकले। और आपके लिए उपाय है, आपको वर्ष भर हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना है। और शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और शुभ रंग लाल है। तो मित्रों, ये था मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जो भी जिन भी जातकों का जन्म इन मूलांक में हुआ है उसके विषय में कि क्या ये नया वर्ष परिणाम लेके आएगा, उसके विषय में थोड़ी चर्चा थी कि नया वर्ष जो 2021 वर्ष है, जो कहीं ना कहीं बुध ग्रह को इसके द्वारा संचालित है, वो प्रत्येक मूलांक के लोगों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसके विषय में ये संक्षिप्त चर्चा थी। तो मित्रों, इसी कामना के साथ कि ये वर्ष ये सभी व्यक्तियों के लिए, सारे मूलांक के व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं सफलता लेके आए, समृद्धि का साल घोषित हो, इसी कामना के साथ आज मैं अपने कार्यक्रम को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगी कुछ नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।